आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हरेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हरेंद्र सिंह पे टेक्स रूल्स में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारे ट्यूटोरियल है, इस ट्यूटोरियल में हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। जैसे मैं ऑलरेडी आप लोग को बता रखा हूँ कि हम एक्सरसाइज भी साइड से साइड करते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि आप लोग को आसानी होगी सीखने में और समझने में कि कौन से टूल पाथ कहाँ पे उपयोग किए जाएंगे और कोई किसी टाइप का जॉब होगा वो कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं। मेरे पास एक जॉब है, इसका टूल पाथ कैसे बनाना है, क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो सारा कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो। ठीक है, अगर आप लोग को एक्चुअल में अच्छा नॉलेज लेना है तो आप लोग को क्या करना होता है, मेरे सारे वीडियो को बेसिक से लेके एडवांस तक का जो हमारे स्टार्ट हुआ है यह जर्नी, इसमें आप लोग को अपना प्रतिभागी बनना है, अपना एक एक वीडियो को देखना है, तभी आप लोग अच्छे से एक अच्छा प्रोग्रामर या एक अच्छा ऑपरेटर कम फॉर प्रोग्रामर बन सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम इस स्ट्रेटेजी या इस मॉडल में हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात है प्रोग्रामिंग प्रोसेस की बातें में। तो प्रोग्रामिंग प्रोसेस क्या है कि देखो, हमें इसमें क्या करना है, मुझे करना है इसमें फाइनल मशीनिंग, इसकी फिनिशिंग करनी है। ठीक है, अब इसमें क्लैंपिंग सिस्टम क्या यूज करना है। देखो, इसमें क्लैंपिंग सिस्टम दो यूज कर सकते हैं हम। जिसको कुछ नहीं पता होगा या पता भी होगा तो कमेंट करेगा अपना क्लैंपिंग सिस्टम के बारे में भी, तो मैं उनके भी कॉन्सेप्ट को जानेंगे। जैसे मान लो, एक तो आपके पास है बी ब्लॉक, तो आप बी ब्लॉक पे और आपके वाइस है, वाइस पे क्लैंप करके और वाइस से टाइट कर देंगे तो आपका क्लैंप हो जाएगा। क्यों बी ब्लॉक की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमारा जॉब जो है वो सिलेंडर टाइप का है। एक ऑप्शन ये है कि आप फिक्चर कोई बना लो, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे वाला, फिर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे वाला। ठीक है, और जिससे क्या हो, आपको वाइस, ये मान लो ये वाइस हो गया, ये वाइस हो गया, ये वाइस का जा हो गया, ये आपका वाइस का जा हो गया। ठीक है, आप टाइट करोगे तो आपके जो वर्क पीस है आपका, वो आपके इस जॉ में फंस जाएगा एक सिलेंडर में। या तो आपके पास कोई पिक्चर ऑलरेडी बना हो इस डाया का, तो आप ऐसे भी पिक्चर से भी बना सकते हो, या आपके पास कोई कॉलेज साइट कोई आपने बना रखा है वो उससे भी बना सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। स्ट्रेटेजी कौन सा यूज करेंगे, तो देखो, इसमें हम ड्रिलिंग, मॉडल एरिया क्लियरेंस, कांस्टेंट जेट या 2D का प्रोफाइल और साथ में चैम्फर मिलिंग भी सीख करने वाले हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चैम्फर मिलिंग। ठीक है, CHAMFER चैम्फर मिलिंग, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं और हम यहाँ से ऐसे साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मान लो ये कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि मटेरियल की। तो ये मटेरियल मेरा EN का मटेरियल है। ठीक है, और इसके साइज का, तो साइज अभी मैं आपको बता देता हूँ। मशीनिंग कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे कौन सा पहले टूल पाथ चलाना है, कौन सा बाद में चलाना है, आपका वो मशीनिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। ठीक है, अब बात करते हैं पावर के पेज पे चलते हैं। हमारे पावर का पेज है, मैं मॉडल को इंपोर्ट करता हूँ। मैंने रिसेंट में ही रख रखा है, रिसेंट में मॉडल को इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट हो गया। टाइम थोड़ा कम लगे हमारा, तो मुझे इसमें क्या करना है, इसके अंदर इधर उधर सारा मशीनिंग करना है, इसके अंदर भी चलाना है कटर, ये ड्रिलिंग भी करना है। आउटर बस आपका पहले से फाइनल होके आएगा। तो मैं कल क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ड्राइंग ऑप्शन में जाके इसको टोलरेंस को कम कर देता हूँ, जिससे मेरा टूल जो मेरा ये फट रहा है वो फटे ना। एक्सेप्ट करता हूँ, तो ये अभी देखो जो आपका मॉडल फट रहा था वो नहीं हो रहा। यहाँ से रिफ्रेश कर दूंगा तो ये लाइन भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इस पर वर्क प्लेन लगाता हूँ, ब्लॉक को कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ से देखो, ये आप करना चाहते तो कर दो, नहीं तो करना चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्ट कर देता हूँ। आपको यहाँ से क्या करना है, जाना आपको पोजीशन ऑन ब्लॉक, यहाँ पे क्लिक करना है। अभी देखो जेड का डायरेक्शन इधर है, तो मुझे इसको चेंज करना है, तो इस पर राइट क्लिक करूंगा, वर्क प्लेन एडिटर, स्वैप पे जाऊंगा। अभी स्वैप में जाने के बाद आपको क्या करना है, इस पे ऐसे डायरेक्शन चेंज करके एक्सेप्ट कर देना है, और उसके बाद इसी को एक्टिवेट कर देना है। जो आपका मॉडल है, आपका ये जो वर्क प्लेन लगा हुआ मॉडल पे, इसको एक्टिवेट कर देते हैं। अभी इसको दोबारा से कैलकुलेट कर देते हैं। अभी क्या है, आपका जो जॉब है स्क्वायर में आपका ब्लॉक बना हुआ। अगर आप सिलेंडर में चाहते हैं तो आप क्या करो, यहाँ पे बॉक्स के पे सिलेंडर कर दो, तो आपका सिलेंडर में टूल पाथ बन ओ ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, देखो आपका ब्लॉक
सिलेंडर में बन चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले ड्रिलिंग करनी है। या आपका ये फेस वगैरह होके आया हुआ है सारा कुछ, ठीक है, आउटर भी और ये फेस पे भी कट। तो मैं क्या करूँगा, ड्रिलिंग करनी है, तो मुझे क्या क्या चलाना है, ड्रिलिंग के अंदर बनाना है, ये करना है और ये फाइनल करना है। टॉप पे ऑलरेडी फाइनल होके पार्ट आया हुआ है, अगर बर वगैरह आएगा तो बर हम साफ कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे होल फीचर्स पे चार्ट पे जाके क्रिएट होल्स, यहाँ पे कर देता हूँ कर्व, अप्लाई, क्लोज, क्लोज। ठीक है, उसके बाद हमारा ये होल फीचर सेट बन चुका है। अब मैं ड्रिलिंग करता हूँ। ड्रिलिंग के लिए मैं यहाँ पे ड्रिलिंग लेता हूँ, ड्रिप ड्रिलिंग। पहले हमें सिंगल पिक लेना है सेंटर ड्रिल के लिए, तो सेंटर ड्रिल के लिए मैं सिंगल पिक ले लेता हूँ। यहाँ पे CD मान लो, CD के लिए टूल लेते हैं, सेंटर ड्रिल यहाँ पे कर दिया 2.5। ठीक है, उसके बाद आपको अपना जो भी लेंथ विड्थ देखना है, जिसको भी टूलिंग होगा, ये सारा चीज़ मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ। जिसको कोई समझ में नहीं आएगा वो अपना ऑलरेडी वीडियो पिछले वीडियोज को देख लेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको यूजर डिफाइन कर देना है। यहाँ पे 2 mm डेप्थ डाल देते हैं, 2 mm तक डेप्थ करना है हमें, और कुछ नहीं करने की जरूरत है। आपको सीधा रैपिड मूव हाइट पे आपको वर्क प्लेन आके कैलकुलेट कर देना है, और यहाँ से ऑन सरफेस को हटा के यहाँ पे सेव कर देना है, सेफ RPM फीड देके कैलकुलेट कर देना है। तो आप कैलकुलेट करोगे तो आपका देखो सेंटर में भी और यहाँ पे भी ड्रिलिंग हो चुकी है। ठीक है, अब मुझे देखना है कि मेरा ड्रिल कहाँ तक जा रहा है। तो ड्रिल मेरा कहाँ तक जा रहा है, ड्रिल का पोजीशन यहाँ तक है। तो मैं अब मुझे ड्रिल मारना है। अभी तो मैंने सेंटर मारा, मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और यहाँ से एक्टिवेट सेटिंग्स। अब मुझे यहाँ से आके चेंज करना है। मुझे मान लो 4 का ड्रिल मारना है, यानी बार बार 4 का ड्रिल मारना। क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ 4 का ड्रिल, 4 का ड्रिल ले लिया, डाया 4, ड्रिल डाया 4.0। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया ड्रिल डाया 4.0, ड्रिल डाया 4.0। और यहाँ पे जो हमने लिया है इसको ऐसे करके यहाँ से ड्रिल डाया 4.0 लिख के, उसके बाद आपको यहाँ पे जितना mm आपको डेप्थ जाना, तो यहाँ पे आपको अब हम मुझे सिंगल पिक के जगह पे डीप ड्रिलिंग कर देनी पड़ेगी। ठीक है, और कितना mm जाना है, आप यहाँ से पिक डेप्थ भी कर सकते हैं। पिक डेप्थ आप 1 mm मान लीजिए, रख लीजिए, 1 1 mm का डेप्थ आप कर दे दीजिए। बाकी यहाँ से कर देते पिक डेप्थ के बाद आप यहाँ से डेप्थ चेक क्लियर कर देते, 13 mm जाना है, बस कैलकुलेट कर दो। अभी क्या है, आपका सेंटर में भी बन रहा है। तो अगर आप चाहते हो सेंटर में नहीं करना, तो आप सेंटर में नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से टूल पाथ हटा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए सेंटर में टूल पाथ नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना है, ये ड्रिलिंग हो गई, 4 का ड्रिल लग गया। अब मुझे इसके अंदर, अब इसमें ड्रिल मारने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं मार देता हूँ, जिससे आपका टूल क्या होगा, जो आपका टूल पाथ चलेगा तो आपका थोड़ा सा खाली रहेगा, तो आपके कटर का सेंटर पॉइंट होगा वो बढ़िया रहेगा आपके, क्योंकि हमारा जो ब्लॉक के सेंटर से पार्ट चलेगा। तो यहाँ पे मैं बड़ा कटर को चला देता हूँ, उस ड्रिल लगा देता हूँ बड़ा। मान लो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10 का ड्रिल लगा देता हूँ। ड्रिल डाया 10.0, कॉपी पेस्ट, और इनको नहीं चाहिए हमें, तो ड्रिल डाया डाया 4.0 ऑलरेडी है, और 10 का हमें बनाना, 10 का कर देता हूँ यहाँ से, ओके। अब मुझे केवल यहाँ पे करना है, यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, बस केवल मुझे यहाँ से करना है, और यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से आपको डेप्थ कर देना है कि कहाँ तक आपको जाना है। यहाँ से यहाँ देख लेता हूँ, तो 12 mm है, तो 12.6 है, तो 12 mm तक जाते हैं और कैलकुलेट कर देते हैं। कुछ भी चेंज करने में, देखो सिंगल आपका सेंटर पॉइंट पे ही प्रोग्राम बन रहा है। ठीक है,
अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर रफिंग करना है, इसका रफिंग करना है। तो मैं इसका रफिंग के लिए मैं मॉडल एरिया क्लियरेंस ले लेता हूँ, और मान लो मेरे को 10 का एंड मिल ही चला देता हूँ। एंड मिल 10 का एंड मिल ले लिया। यहाँ से देखो, जिसको ऑलरेडी टूल पाथ में कोई दिक्कत होगी, तो मैंने ऑलरेडी टूल पाथ बहुत सारे बना रखा हूँ, उसमें कोई दिक्कत होगी तो आप बैग भी देख लेना। यहाँ से ले ले तो 10 का एंड मिल। टाइम मेरा ज़्यादा लगे ना, इसकी वजह से मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। और उसका लिमिट में आपको क्या करना है, ये यहाँ पे आपको सेंटर कर देना है, और मैं बाउंड्री बना देता हूँ। क्रिएट बाउंड्री यूजर डिफाइन, यहाँ पे कर देता हूँ। देखो, इसमें सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है भाई। कई लोग कहते हैं ना, सर मुझे शुरू से वीडियो बनाओ, तो ये शुरू से ही सारी चीज़ें हैं आपको। देखो, यहाँ से कर देता हूँ, इसको ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब इसके अंदर मुझे रफिंग करना, तो मैं इसके अंदर रफिंग कर देता हूँ। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से मैं इसे इसको 20 माइक्रोन कर देता हूँ, 0.0। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टॉक मार्जिन रख देना है 0.25, मान लो स्टॉक मार्जिन रख दिया मैंने। और एक्स वाई डायरेक्शन में आपका 0.1 रख, वाई फाइव रख दिया, 0.15 रख दिया। तो इसमें क्या होगा कि आपका 0.15 जेड डायरेक्शन में छोड़ेगा मटेरियल, और यहाँ पे 0.25 छोड़ेगा, ठीक है, एक्स वाई डायरेक्शन में। उसके बाद आपको यहाँ पे 6 mm कर देता हूँ, स्टेप ओवर। यहाँ पे आपको डेप्थ अप कर दे देना है, आपका ये डेप्थ अप कट है। ऑफसेट के अंदर कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको मेंटेन कट डायरेक्शन को ऑफ कर देना है, यहाँ से इनसाइड आउट कर देना। क्योंकि आपका एक सर्कल है, या आप इसको सर्कल मान सकते हो, या आप इसको पॉकेट मान सकते हो, तो अंदर से बाहर की साइड में निकालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना, रैपिड मूव हार्ट में यहाँ पे आपको लेबल कर देना है, इसको कर देते हैं 0। उसके बाद आपको यहाँ सारी चीज़ों पे कुछ नहीं करना, डायरेक्ट रैपिड मूव हार्ट में आपका वर्क प्लेन लगा के कैलकुलेट कर देना है। और यहाँ पे आपको, अब ऐसे रफिंग कर रहे हो तो वैसे हमें प्लेन लगाने के प्लेन के हिसाब से, या आपके मॉडल के हिसाब से वैसे रैंप की जरूरत है। लेकिन रैंप हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने सेंटर में डील कर दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं सेंटर डील के जगह पे, जैसे हमने सेंटर डील किया, सेंटर में होल्ड कर दिया, अब मुझे रैंप में टूल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ से आरपीएम फीड वगैरह दूंगा। मान लो आरपीएम दे दिया 10 का, मतलब 3500 आरपीएम दे दिया, 1000 का 2000 की फीड दे दी, और कैलकुलेट कर दिया। अभी टूल पाथ आपका बन जाएगा। देखो, इसके अंदर टूल पाथ आपका बन गया है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये आपका रफिंग का टूल पाथ बन गया है। अब मुझे इसकी फिनिशिंग का टूल पाथ बनाना है इसके अंदर। तो आप या तो कांस्टेंट जेड टूल पाथ जेड चलाइए, कांस्टेंट जेड बता देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, मान लो 8 के एंडमिल से, या 10 के एंडमिल से, 10 के एंडमिल से यहाँ देख लेता हूँ कितना डाया है इसका। इसका डाया कितना है, इसका डाया आपका है, यहाँ पे डाया पे क्लिक करते हैं, 28 का है। तो यहाँ पे हम 16 का इंड मिल चला देते हैं फिनिशिंग के लिए, डायरेक्टली 16 का इंड मिल कटर चला देता हूँ। क्योंकि जिससे क्या होगा, आपको सेंटर में रास्टर फ्लैट फिनिशिंग चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 16 का इंड मिल ले लेते हैं। वर्क प्लेन आपका एक्टिवेट होना चाहिए, ब्लॉक कैलकुलेट कर लो, ब्लॉक कैलकुलेटेड है। 16 का इंड मिल ले लेते हैं, इंड मिल कटर। यहाँ पे आप 16 का इंड मिल लिख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे गला मेरा खराब है फिर भी आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे लिंक, आपका जो बाउंड्री या लिमिट लगाया हुआ आपने यहाँ पे उसका नंबर डाल देना है। एक नंबर हमने बाउंड्री बना रखी है, तो एक नंबर के अंदर अब यहाँ पे इनसाइड कर दिया, इनसाइड में ही चलाना है आपको। कांस्टेंट जेड पे आना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे रीजन करना है, इन दोनों को ऑन करना है। क्यों, क्योंकि आपका स्पायरल में टूल उतरे, और आपका जो जेड में जो सरफेस हो, उस सरफेस को भी फिनिश करे। उसके बाद आपको यहाँ पे एनी डायरेक्शन करना है, यहाँ पे कर देते हैं 0 0। डेप्थ आपका जितना भी का आप जाना है, मान लो 0.25 का डेप्थ आपका दे दिया। उसके बाद यहाँ पे किसी में कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा रैपिड मूव हार्ट में आपको वर्क प्लेन लगा के, यहाँ प्लेन होना चाहिए, यहाँ पे वर्क प्लेन लगा के कैलकुलेट ऑलरेडी है। अगर आप लोग एक बार सेट कर सकते हैं या कर देते हैं, तो आपका ऑलरेडी मैक्सिमम टाइम आपका वही रहता है। और यहाँ पे आपको आप आना है, लिंक्स के अंदर आपको आके ऑन सरफेस कर देना है। और यहाँ पे आपको आरपीएम फीड जो भी आपको फिनिशिंग के लिए, मान लो 1000 का फीड हो जाएगा फिनिशिंग के लिए, और 4000 कर देते हैं हम
आरपीएम और कैलकुलेट कर देते हैं। तो अभी कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे आपका जो टूल पाथ है वो आपका बन जाएगा। अभी हमें क्या और रह गया है, दो चीज़ें रह गई, एक मुझे रिव का फाइनल करना है, ठीक है, और मुझे चैम्फर लगाना है, ठीक है। तो टाइम आपका वीडियो लंबा होता जा रहा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। अगर आप लोग पूरा देखोगे तो आप लोग को नॉलेज मिलेगा। पहले मैं आप लोग को क्या कर रहा था कि पहले प्रोग्राम बना देता था तो उसमें समझाता था, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं, डीपली ज्ञान दूं तो मैं प्रोग्राम बना बना के दिखाऊं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, कैलकुलेशन टाइम और सारा टाइम बढ़ जाता है, तो हमारा वीडियो का टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। अभी टूल पाथ बन गया है उसका। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इसके अंदर टूल पाथ बनाना है, तो मैं सेम डाया का टूल ले लेता हूँ। या आप क्या कर सकते हो, यहाँ से डिस्टेंस चेक कर लो। यहाँ पे आप कांस्टेंट जेड भी चला सकते थे, चलो कांस्टेंट जेड ही चला देते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं, यहाँ से कॉपी। अब आपको क्या करना है, एक्टिवेट, यहाँ से सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पे आपको क्या कर देना है, यहाँ पे क्लिक करके और ऐसे बाउंड्री बना देने हैं, यूजर डिफाइंड बना देते हैं बाउंड्री ब्लॉक, और यहाँ से आपको फ्लैटन कर देना है, एक्सेप्ट। अब क्योंकि मुझे इसके अंदर ही चलाना है, क्योंकि रिब को फाइनल करना है, ग्रुप काटना है मुझे ये, और रिब भी हमारा बचाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक काइंड मिल चला दूंगा। यहाँ से एक काइंड मिल ले लेता हूँ, और यहाँ पे एक काइंड मिल ले लेता हूँ डाया, ठीक है। और बस जस्ट आपको डेप्थ आपका चेंज कर देना है, 0.1 का डेप्थ आप कर दे देता हूँ एक कैंड मिल को, या 50 माइक्रोन का डेप्थ आप कर दे देता हूँ। आप जो भी दे देना अपने हिसाब से, जितना आपका टूल ले लेता है। हमारा टाइम खराब ना हो तो हम अभी 2 दिन का कर देते हैं, टाइम हमारा खराब ना हो। उसके बाद सेम सारा प्रोसीजर करना है, बस यहाँ पे वर्क प्लेन जो आपने बाउंड्री बनाई है वहाँ पे 2 नंबर बाउंड्री करके इंसाइड कर देना है और कैलकुलेट कर देना है। यहाँ पे कर देते हैं 1 का, ठीक है, और कैलकुलेट करते हैं। जैसे आप कैलकुलेट करेंगे आप देखेंगे आपका जो ग्रुव है उसके अंदर ही टूल पाथ बनाएगा ये टूल। देखो आपका इसी के अंदर ही बना रहा है। अब ये देखो एक ही बार में टूल 2 mm चला जा रहा है। यानी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, यानी आपका जो ग्रुप है आप 0.25 दे सकते हो डेप्थ, आपका ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा डेप्थ का नहीं। कैलकुलेट करेंगे, मैं तो टाइम आपका बचा रहा था। अब देखो जैसे आपका ये ग्रूविंग होगा ये। अब इसमें डायरेक्ट मैंने रफिंग करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फिनिशिंग कर दो, कोई चक्कर नहीं है। डेप्थ आपका कम थोड़ा छोटा कर दो, डायरेक्ट फिनिशिंग कर दो, आपका ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं चैम्फर कैसे लगाना है। तो चैम्फर मैं 2D टूल पाथ से कर देता हूँ। फिनिशिंग में जाना है, यहाँ पे 2D कर्व मैंने जैसे बताया था 2D कर्व वाला, तो आपको 2D कर्व में आप चैम्फर अगर चाहते हो तो चैम्फर बिलिंग से भी कर सकते हो। 2D कर्व से सिंपल सा बना देता हूँ। यहाँ से पैटर्न लेता हूँ, यहाँ पे कंपोजिट, इसे एक्सेप्ट, मैंने ऊपर वाले ब्लॉक को सेलेक्ट किया है, ऊपर वाले आपका पैटर्न बना दिया। डेप्थ कितना है मैं ये डेप्थ दे दिया, 0.25 का डेप्थ है। यहाँ पे मैं चैम्फर 2 ले लेता हूँ, चैम्फर 2 ले लिया। जिसको चैम्फर टूल नहीं बनाने आता है वो मैंने मेरा टूल पाथ वाला या टूल वाला जो वीडियो है वहाँ पे देखा, या बैक के जो भी टूल पाथ है उनको देख लेगा तो उसको आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसको बाउंड्री को हटा दो, क्योंकि मुझे इसके बाहर चलाना है, यहाँ पे चैम्फर लगाना है, ठीक है। और ब्लॉक को आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं इसको लॉक कर देता हूँ, यहाँ से एक्सपेंड कर देता हूँ 3 mm ब्लॉक को, या 5 mm मार देते हैं, 5 mm कर देते हैं ब्लॉक। कैलकुलेट, एक्सपेंड कर दिया, ब्लॉक बढ़ गया मेरा। देखो अब ब्लॉक बढ़ गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, टोटल डेप्थ हो गया, एनी डायरेक्शन में ही कर देते हैं, यहाँ पे लिमिट कर देते हैं, और 0.25 का डेप्थ एक ही बार में ले लेते हैं सिंगल टूल में। और आपको ये सारी चीज़ें चेंज करने की जरूरत, कुछ भी नहीं चेंज करने की जरूरत है। आपके टूल के रेफरेंस से ही टूल पाथ बन जाता है, अगर आपका टूल सेम है, ठीक है। आरपीएम फीड जो भी है प्रोसेस ऑलरेडी बता रखा, बस कैलकुलेट कर देना है। तो आप देखो अभी क्या है, इधर अंदर की साइड में बन रहा है, तो मुझे क्या करना है, इसके बाहर साइड में चलाना है। मैं यहाँ से रिवर्स कर दूंगा, टूल को रिवर्स कर दिया, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट,
कैलकुलेट। तो अभी देखोगे आपका आपका जो टूल पाथ है बाहर साइड में चल रहा है। अगर मैं इसकी चैम्फर की बात करूँ, इसका टूल पाथ चला के देखूँ, तो आपका बहुत स्पीड से चल गया। थोड़ा स्लो कर देते हैं। देखो देखो अभी क्या है, इसमें एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको। जितना आप टूल को ना डेप्थ को बढ़ाते रहोगे ना, उतना ज़्यादा आपका टूल ज़्यादा डेप्थ बढ़ाने से क्या होता है, आपका चैम्पर का साइज बढ़ता है। ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसमें कुछ दिक्कत होगी, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर देना या मैसेज कर देना कि ये प्रॉब्लम थी आपकी इस वीडियो में, या कुछ भी वॉइस से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होती है या कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना, और किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ उसके बारे में भी कमेंट कर देना। अभी जो 2-4 लोगों ने कमेंट किया उन पे वीडियो मैं बना रहा हूँ। और ये भाई जो बोले थे ऑपरेशंस सारे बनाओ, तो ये देखो इसमें 3-4 ऑपरेशन आप ऑलरेडी सीख लिए। ठीक है। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखना भाई, आप लोग शेयर नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करवाते हो, कमेंट नहीं करवाते हो, मेरा बनाने का क्या फ़ायदा है? आप लोग को फ्री में इतना सिखाता हूँ उसके बाद भी। ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है। ठीक है। मिलते हैं आप लोग तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।